हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका पटना लॉ कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 10 अगस्त को हुआ था। और सभी दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो भेजे थे, तो उसी का जो है वो मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर एक काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और सभी दोस्तों को फिर से थैंक्स क्वेश्चन भेजने के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा और इसके चलते आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसके बाद एक और बात बता दूँ कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर नहीं रहे कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह भी रहती हैं। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन कुछ से स्टूडेंट्स ने बताया, तो उसके रिलेटेड जो भी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है या जो जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया। तो इसको जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर इसमें और भी कुछ सुधार या करेक्शन की आवश्यकता है या अपडेट की, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। इसको जो है मैं एडिट करके अपने टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे PDF को शेयर कर दूंगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरीके का जो है वो क्वेश्चन रहा। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड ऑन नेट जीरो कमीशन कैंपस। तो ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड ऑन। तो इनॉग्रल जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हुआ था। और ये जो है 19 जून 2024 को हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर वाज सर्विंग इन विच मिनिस्ट्री बिफोर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने थे, आपके बने हैं, मतलब आपके मिस्टर थर्मन, ये जो है उससे पहले कह सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री में थे। तो ये यहाँ पे बता दूं कि 2 दशकों से भी ज़्यादा ये जो है गवर्नमेंट में थे आपका, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे और एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे। अब ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा होगा, ठीक है। विच स्टेट इज़ रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 29 स्टेट। कौन सा जो है अभी एज यू ऑल नो कि 28 स्टेट हैं, तो जम्मू कश्मीर। BNS रिप्लेस हुआ आपके, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, वो आपके IPC को, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है। इसके अलावा जो आपको 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ था, भारतीय न्याय संहिता। और इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ये जो है आपका CRPC हो गया। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जो कि था आपका एविडेंस एक्ट, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल प्लेड इन विच स्टेडियम। तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हालांकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेक्ट आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसमें जो है वो आपका इनॉग्रल मैच हुआ था आपका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग जो है इंडिया की पूछी गई थी। तो अब रैंकिंग तो होते रहता है चेंज, लेकिन जो कह सकते हैं कि बेस्ट रैंकिंग वगैरह आई थी, तो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि 2023 का पूछा गया था। आप लोग बता देना। 101 जो है बेस्ट रैंकिंग आया था आपका, तो ये हो सकता है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। AIFF बेस्ट फीमेल फुटबॉलर 2024 की इंदुमती काथीरेसा, तो ये हैं। और इसका नेवी चीफ या चीफ उससे रिलेटेड कुछ जिन्होंने रिजाइन दिया था, तो मुझे गूगल पे जो है यही मिला। इसमें जो है एक आपके नेवी चीफ TK जोशी जी रिजाइन किए थे आपका। इसको जो है ये आप लोग बता देना, ये क्वेश्चन था कि नहीं। विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म से रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का आवश्यकता पड़ता है, तो ये था। बनाना से क्वेश्चन था कि इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें जो है साइंटिफिक नेम मैंने बता दिया इसमें क्या है, ठीक है। आर्टिकल 370 इसके बारे में पूछा गया था कि नेचर के बारे में शायद पूछा गया था। तो पहले जो है ये बिफोर इट्स डिसोल्यूशन इन 1957 आर्टिकल 370 हैज़ टेकन ऑन द फीचर्स। फीचर्स क्या था आपका, परमानेंट प्रोविजन था, डिस्पाइट बीइंग टाइटल अ टेम्पोररी प्रोविजन इन इंस्टीट्यूशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में दिया हुआ है। इन्वायरमेंट जो है वर्ड आपका 42वां संविधान संशोधन में कहाँ जोड़ा गया, तो पार्ट 4 में। ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम, तो मानस में। इंडिया एडॉप्टेड पेपर करेंसी इन 1861 लोकमान्य तिलक अवार्ड से। फिर लायन डे आपका 10 अगस्त, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है आपका, इसी दिन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। तो का आर्टिकल मतलब कितने थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जब लागू हुआ था, तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। इन विच स्टेट का काकर पर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो ये आपका गुजरात में। ये बरौनी राइफिनरी को लेकर जो है क्वेश्चन था कि किसके सहयोग से, तो सोवियत यूनियन के सहयोग से था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था।
मीटिंग पॉइंट जैसे कि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, इस तरीके से जो है कन्याकुमारी बीच कह सकते हैं। सेकुलर और सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे किस अमेंडमेंट से? तो 42वां अमेंडमेंट से। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट और नॉट? तो अभी तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो मैंने नो लिख दिया। आर्टिकल 19 से कुछ क्वेश्चन थे, तो इसमें जो है 6 फ्रीडम्स वगैरह मिलती हैं। आर्टिकल 393 से क्वेश्चन थे। व्हेन डिड दी 42nd अमेंडमेंट कैम इनटू फोर्स? लागू कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1977। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, कहा जाता है, और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आर्टिकल 51A का जो 11वां ड्यूटी है वो क्या कहता है, ये पूछा गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, एज यू ऑल नो, तो ये जो है वो किस एक्ट के तहत जो है वो बना था? तो ये जो है वो आपके एडवोकेट एक्ट सेक्शन 4 के तहत। ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो ईयर तो 1917 और डेट वगैरह भी देख लो, 1 अक्टूबर को। पटना लॉ कॉलेज जुलाई 1909 को स्थापना हुई थी। और इसके अलावा पिछले कुछ इंट्रेंस में पूछा था पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिश ईयर 9 फरवरी 1916 को, ये बोनस में मैंने रख दिया है। डॉल्फिन रिसर्च को लेकर पूछा गया था, तो ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो कह सकते हैं रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया, ब्लॉग बनाया 2-3 साल पहले जब बन रहा था, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। खैर ये जो है इसकी शुरुआत 4 मार्च को 2024 को बिहार CM नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। इसके बाद जो है राजकीय वृक्ष जो है पूछा गया था, पीपल। और पक्षी जो है वो आपका क्या है, गौरैया है। तो ये आपका तो कौन ऐसे फर्स्ट पर्सन है बिहार से जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। व्हेन डिड आंध्र प्रदेश बिकम स्टेट? आंध्र प्रदेश कब हुआ? तो ये आपका 1 नवंबर 1956। झारखंड कब बना था? कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने दोस्तों को पता है। बिहार फर्स्ट न्यूज़पेपर, देखिए अब न्यूज़पेपर की बात हुई है तो शायद हिंदी पूछा गया होगा। इसमें जो है वो आपका मैंने देखा तो बिहार बंधु की शुरुआत बिहार बंधु से हुई, और ये प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र था। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो कुछ हेरल्ड करके था, आप लोग बताना कमेंट में। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंस? तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं, लॉ मिनिस्टर जो थे वो आपके BR अम्बेडकर जी थे। तो इंडिपेंडेंस इंडिया में ये कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा विच स्टेट स्टार्टेड यूनिक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ H2O फॉर इरिगेशन? इरिगेशन के लिए जो है वो कौन सा राज्य, इस तरीके का क्वेश्चन था, तो वो आपका राजस्थान हो गया। विच डे, कौन सा दिन जो है वो अब्दुल कलाम जी के बर्थडे के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके जन्म दिवस को। कब? 15 अक्टूबर को। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि जापान से हैंडओवर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप लोग ज़रूर बताना इससे रिलेटेड क्या था। ठीक है। तो इसका डेट मैंने देखने की कोशिश की, श्योर नहीं हूँ, लेकिन 6 नवंबर 1943 जो है वो बता रहा था। गूगल वगैरह पे मैंने सर्च करने की कोशिश की, आप लोग बताना एग्जैक्ट अगर याद है तो क्या क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। व्हाट मेक्स स्पीसीज वनरेबल टू इंडेंजरमेंट? तो क्या ऐसा चीज़ जो है वनरेबल से इंडेंजरमेंट बनाता है? तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो बाकी इसमें जो है वो थ्योरी जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। भूतार्क द फाउंडर ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी एस्टेब्लिश विच यूनिवर्सिटी? किस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो भूतार्क ने की थी? ये तो वल्लभी यूनिवर्सिटी की। ठीक है। वेयर इज नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2024 हेल्ड? तो उमरोई में। व्हाट इज गारो कासी रेंज? तो गारो कासी रेंज जो है वो एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय। तो शायद ये पूछा गया कि कहाँ है, लेकिन क्या है, तो ये हिल्स आर नेम आफ्टर द ट्राइब्स फाउंड पार्टिकुलरली इन दिस रीजन। ठीक है। तो गारो खासी रेंज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आया था। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट, ये शायद मैं कर दिया हूँ। शंकर दयाल शर्मा वाज प्रोफेसर इन विच यूनिवर्सिटी? तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, तो ये जो हैं वो आपके किस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति बनने से पहले प्रोफेसर थे? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे 1946 से 47 के बीच।
नेक्स्ट जो है वो आर्सेनिक पॉल्यूशन से कौन सा डिजीज़ वगैरह होता है, तो आर्सेनिक से कुछ रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो कौन सा पॉल्यूशन से कौन सा डिजीज़ होता है, आर्सेनिक पॉल्यूशन से कौन सा डिजीज़ होता है, तो स्किन कैंसर लिख दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपका एसओपीज से रिलेटेड कुछ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अभी तो इसका जो है वो आंसर यही है कि आप में जैसे कि इन ऑर्डर टू गाइड हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री टू इन डायरेक्टिंग द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द कोर्ट्स। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस वगैरह में आईएएस आईपीएस वगैरह को बुलाया जाता है हियरिंग में, तो इसी के लिए। ठीक है, विच प्लांट इज द रीजन टू फायर इन हिमालय रेंज, तो पाइन। वेयर इज उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो ये आपका वेस्ट चंपारण में। इल्तुतमिश ने किस शिफ्टेड हिज कैपिटल, तो कहाँ से कहाँ किया था अपना शिफ्ट, तो लाहौर से दिल्ली को किया था। ठीक है, व्हाट डज आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन, मतलब आर्टिकल 5 से कुछ क्वेश्चन था, तो ये आप लोग देख लेना। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप से है। ठीक है, डीपीएसपी से था, इसमें एक क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट एडवोकेट से था, तो ये मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इसको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, तो इंटीमेट देखिए लीगल से आगे क्वेश्चन, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें, अब ये आपके ऑप्शन पे निर्भर करता है। एंगर मैनेजमेंट इशू है, आपका जेलेसी है, लॉ सेल्फ स्टीम है, फीलिंग इन्फीरियर हो सकता है, फीलिंग इन्फीरियर हो गया, कल्चरल बिलीफ हो गया आपका। इसके बाद जो है वह पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल ऑर्डर, कुछ भी, मतलब ये आपके टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो है वो ऑप्शन में क्या था। एक जो है वो जम्मू कश्मीर से कुछ जो है वो अमेंडमेंट बिल था आपका, जो एलएलबी, तो शायद ये लैटिन में पूछा गया, तो ये आपका लेगम बैकलेरियस। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना इंश्योर्ड 100% इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसमें जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये तेलंगाना में जो है वो आपका मुकरा ए मॉडल विलेज इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। मिसाइल टेस्ट से कुछ क्वेश्चन था, तो डीआरडीओ ने जो है वो मिसाइल टेस्ट किया था, आई थिंक एयर टू एयर या एयर टू सरफेस ऐसा कुछ था, सॉरी एयर टू सरफेस था, तो ये इसमें जो है वो उड़ीसा में हुआ था आसपास। ठीक है, ब्रेल डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या कब से किया जाता है, तो इस तरीके से था आपका 4 जनवरी को होता है वैसे, और इसकी शुरुआत सिंस 2019। ठीक है, और लुइस ब्रेल के याद में जो है वो किया जाता है। ट्रेंट बोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की थी। हाउ मेनी आर्टिकल कम इन टू फोर्स 26 नवंबर 1949, तो कितने आर्टिकल जो है वो लागू हुए थे, जैसे कि ये बनकर हमारा जो है वो तैयार हो गया था संविधान, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो कौन कौन से आर्टिकल थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 393, 394, तो ये आर्टिकल थे। और इसके बाद जो है रिमेनिंग जितने भी आर्टिकल वगैरह थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। तो ये काउंट कर लेना इसमें कितने आर्टिकल थे, और वही शायद आपका करेक्ट आंसर होगा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को मूवी भी आया था, आपको पता ही होगा। फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो ये थी आपकी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पार्लियामेंट से रिलेटेड था कि क्वेश्चन जो है था कि पार्लियामेंट में जैसे कि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज जैसे राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर जो है ये बनता है। ऑफिशियल लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन था, और एक जो था बिहार के ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके बाद था कि ये मैं श्योर नहीं हुई, इसको जो है मैंने लिखा है कि विक्रमशिला से कुछ क्वेश्चन था, तो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वहाँ पे मौजूद है, तो ये था यहाँ पे मैंने इसलिए इसको लिख दिया, श्योर नहीं था इसलिए इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिले हैं, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि एज यू ऑल नो क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस या आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे तो वो यहाँ पे क्लियर नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसी हिसाब से मैंने जो है वो यहाँ पे लिख के और उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। इससे आने वाले स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको आप मेरे टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे जाओगे, पटना लॉ कॉलेज सर्च करोगे फाइल वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे जो है आपको पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।
तो कोशिश करेंगे कि इसको भी कंपाइल करके आपका 4-5 साल का कंपाइल करके फिर से एक नया पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, एके, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एके रंजन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट या कोई इसमें एडिट करने की ज़रूरत है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने कहा, तो आप लोग ज़रूर बता देना। इसको एडिट करके फिर हम लोग जो है फिर से अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो यही था आपका। और देखिए 70 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा हार्ड था बिल्कुल। करंट अफेयर्स उतने भी करंट अफेयर्स जो थे वो ऑफकोर्स कुछ 1 साल पुराना हम कह सकते हैं इसमें मौजूद था, और इसमें जो है वो और भी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ड तो है अब, लेकिन यही है कि इसमें जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है 70 प्लस होगा उनका, तो वो होपफुल रह सकते हैं अपना एडमिशन के लिए। ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखें हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।